के क्लिफ्टन में नहर ख़याम की बहाली के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। जून 2026 में मंसूबे पर काम मुकम्मल होगा। नहर ख़याम को सस्ती तफरीगाह बनाने के लिए फूड स्ट्रीट भी बनाई जाएगी। शुएब मुख्तार से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी शुएब, बताइएगा नहर ख़याम के क्या सूरत हाल है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, क्लिफ्टन में नहर ख़याम की बहाली के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। जून 2026 तक नहर ख़याम की बहाली के मंसूबे पर काम जो है मुकम्मल होगा। नहर ख़याम को तफरीगाह जो है वो बनाने का फैसला जो है वो किया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर नहर ख़याम की बहाली का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। नहर ख़याम के इतराफ जो है फूड स्ट्रीट भी बनाई जाएगी, जबकि बड़े पैमाने पर नहर के इतराफ जो है वो शजरकारी को भी ज़रूरी करार दिया जाएगा। अहम तरीन मंसूबे में 2 क्लॉट जो है वो बनाने का फैसला किया गया है। क्लॉट बनाने से मुतालिक जो है 32% काम मुकम्मल हो चुका है। 1 क्लॉट का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि नहर ख़याम में मौजूद सीवरेज और कचरे की भी सफाई की गई है। साफ पानी के जरिए नहर को बहाल करने के मुतालिक जो है वो इकदाम उठाए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं, जिला केमाड़ी थाना पाक कॉलोनी की कार्रवाई, 14 मुकदमात में मतलूब गुटखा डीलर गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी केमाड़ी के मुताबिक मुलजिम नसीम और कालिया को मंगूपी रोड से मुजरिद सेहत गुटखा मावा समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पेशावर आदि गुटखा फरोश है। जिला केमाड़ी थाना पाक कॉलोनी की कार्रवाई, 14 मुकदमात में मतलब गुटखा डीलर गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी केमाड़ी के मुताबिक मुलजिम नसीम और कालिया को मंगोपी रोड से मुजरिद सेहत गुटखा मावा समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पेशावर आदि गुटखा फरोश है। ये अहम कार्रवाई सामने आई है पाक कॉलोनी थाने की तरफ से केमाड़ी में, जहां पर 14 मुकदमात में मतलूब गुटखा डीलर गिरफ्तार कर लिया गया। मुबशिर हुसैन हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि पुलिस की जो है वो कार्रवाई हुई है, जिसमें पुलिस आए रोज जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करती है और इन कार्रवाइयों के दौरान मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाता है। आज भी गुटखा मावा डीलर जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई जो है वो अपना किमारी की हदूद में की गई है। 14 मुकदमात के क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने वाला मतलूब गुटखा डीलर गिरफ्तार किया गया है। पाक कॉलोनी पुलिस ने मुलजिम नसीम और कालिया को मंगोपी रोड से मुजर सेहत गुटखा मावा समेत गिरफ्तार किया गया। जो चौकी इंचार्ज है शहराज, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि आए रोज जो है इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं पाक कॉलोनी की हदूद में, तो वो भी मौजूद थे इसी रेड में पुलिस के, और मुलजिम पेशावर आदि गुटखा मावा फरोश गिरफ्तार हुआ है। मुलजिम इससे कबल भी पुलिस का कहना है कि इससे कबल भी गुटखा मावा फरोशी में 14 मुकदमात में गिरफ्तार होकर दिया जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ऑनलाइन फ्रॉड से अरकान कौमी असम्बली भी महफूज ना रह सके। MKM की रुकन कौमी असम्बली निगहत शकील का व्हाट्सएप हैक करके 9 सरबाजों ने लाखों रुपए बटोर लिए। इतवार के रोज़ MKM की रुकन कौमी असम्बली निगहत शकील को मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स मौसूल हुई, जिसमें उन्हें व्हाट्सएप पर लिंक पर क्लिक करने का कहा गया। 9 सरबाजों ने लिंक के जरिए व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया। मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ऑनलाइन फ्रॉड से जहाँ पर शहरियों को हम देख रहे थे कि आए रोज उनकी शिकायत सामने आ रही हैं, वहीं अब अरकान कौमी असम्बली भी जो है ऑनलाइन फ्रॉड से महफूज नहीं है। MKM पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली निगहत शकील का व्हाट्सएप हैक करके 9 सरबाजों ने उनके करीबी अजीज़ व अकारिब से जो है लाखों रुपए बटोर लिए हैं। इतवार के रोज जो है वो MKM की रुकन कौमी असम्बली निगहत शकील को मुख्तलिफ नंबर से कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें इन्हें व्हाट्सएप पर लिंक पर जो है वो क्लिक करने का कहा गया था। कॉलर ने अपना तारुफ जो है PMDC से करवाया था और बताया था कि कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात मौसूल हुई हैं जिन्हें पहुंचाना ज़रूरी है। डॉक्टर निगहत शकील का तमाम तर मामले पे कहना है कि वो समझी थी कि पीर को इस्लामाबाद में सेहत कमेटी की मीटिंग से मुतालिक दस्तावेज़ात हैं। जैसे ही उनकी जानिब से जो है व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक किया गया तो 9 सरबाजों ने उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया, और व्हाट्सएप हैक करने के बाद जो है कई नंबर्स पर राब्ते करके जो है वो पैसे मंगवाए हैं। डॉक्टर निगहत शकील का कहना है हैकर्स ने जिन नंबर्स पर राब्ते किए उनको
2 ऑनलाइन मोबाइल वॉलेट और बैंक अकाउंट जो है वो दिए गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बाकायदा तौर पर फ्रॉड से मुतालिक तहरीरी दरख्वास्त भी जो है वो जमा करवा दी है और उन्हें उम्मीद दिलाई गई है कि जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकातें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह और रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें सिंध की सियासी सूरत हाल समेत खैरपुर के अवामी मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई। आजिज़ जमाली हमारे साथ हैं। आजिज़, मुलाकातों का अहवाल बताइएगा। जी देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने उनसे मुलाकात की है और कराची के तरक्याती मंसूबों के बारे में आगाह किया है। सीनियर सियासतदान सैयद कायम अली शाह और नफीसा शाह ने मुलाकात की है बिलावल भुट्टो जरदारी से और मंसूबों के बारे में आगाह किया है। साबिक वजीर हैं MPA साजिद जुल्फिर ने भी मुलाकात की है। उन्होंने गुलशन अदीद और स्टील टाउन के मसाइल के बारे में उन्होंने मुलाकात की है। जबकि बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं उमर गुरगेज, उन्होंने भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करके बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में आगाही दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन नमीदुर रहमान मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। DG और रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस और दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास में कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात के हवाले से गुफ्तगू की गई। 72 कॉलेजेस में से 27 बॉयज़ और 25 गर्ल्स कॉलेज हैं, जबकि 20 कॉलेजेस में को एजुकेशन की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन नदीमुर रहमान मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। DG और रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस और दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास में कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात के हवाले से गुफ्तगू। 72 कॉलेजेस में से 27 बॉयज़ और 25 गर्ल्स कॉलेजेस हैं, जबकि 20 कॉलेजेस में को एजुकेशन की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन नदीमुर रहमान मेमन की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। इजलास में कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात के हवाले से गुफ्तगू की गई। 72 कॉलेजेस में 27 बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स कॉलेज हैं, जबकि 20 कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्हें को एजुकेशन की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। इजलास में हैदराबाद रीजन के कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात के हवाले से भी गौर किया गया। इजलास में आगाही दी गई कि हैदराबाद रीजन के 72 सरकारी कॉलेजेस में 1,04,326 तलबा ज़ेर तालीम हैं। इसके साथ साथ 72 कॉलेजेस में से 27 बॉयज़ और 25 गर्ल्स कॉलेजेस हैं, जबकि 20 कॉलेजेस को एजुकेशन के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। रीजन के कॉलेजेस में 4 साला डिग्री प्रोग्राम, 2 साला एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, जबकि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और होम इकनॉमिक्स की तालीम के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। 4 साला डिग्री प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस, IT, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स और अंग्रेज़ी के शोबे शामिल हैं। इंटरमीडिएट में 76,153, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में 27,406 तलबा ज़ेर तालीम हैं। खुद मुख्तार औरत मुस्तहिक माशरे की जामिन। चाइनीज़ काउंसलेट की जानिब से खुसूसी तकरीब में पीपल्स पार्टी विमेन विंग की सदर फरियाल तारपुर की भी शिरकत। काउंसिल जनरल योंग यूदोंग कहते हैं बाइख्तियार ख़वातीन माशरे की जामिन है। सवाल से तफसीलात जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं चाइनीज़ काउंसलेट कराची में और चीनी काउंसिल जनरल मिस्टर यांग युंग डोंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और चाइनीज़ काउंसलेट कराची में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से आज एक खुसूसी तौर पर सेमिनार जो है वो मुनक्किद किया गया। What would you like to say regarding today's event? Thank you so much for coming and to coverage this seminar. So today and the seminar on women's empowerment and the progress of women's cause is very important, very unique, and very crucial occasion for us to celebrate what we have done and set forth the future and prospect for women's cause.
थैंक यू सो मच। कौंसल जनरल चाइना यांग युंगडोंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, बिल्डर जावेद इकबाल को जबरदस्ती ले जाने का मामला, जावेद इकबाल के अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में विफाक, वजारत दाखिला, IG सिंध समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि बिल्डर जावेद इकबाल को ज़बरदस्ती ले जाने का मामला जावेद इकबाल के अहल खाना ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। मुमताज़ जमाली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, ये सिंध हाई कोर्ट में बिल्डर जावेद इकबाल के अहल खाना ने दरख्वास्त दायर किया है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जावेद इकबाल जमजमा में अपने ऑफिस में थे, जबकि 10 से 12 अफराद जमजमा उनके ऑफिस में दाखिल हुए। पुलिस यूनिफॉर्म और सादा लिबास अफराद भी शामिल थे, जो कि जावेद इकबाल, ताहिर अली और अबू बकर को लेकर गए। उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया और अदालत से सदा की है कि अगर उनका कोई जुर्म है तो उनको अदालत में पेश किया जाए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ारत दाखिला, IG सिंध और दीगर को फरीक बनाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। स्टील टाउन के इलाके में लाखों रुपए मालियत के बकरे चोरी की वारदात, वाक़े का मुकदमा स्टील टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया। ताहम कई घंटे गुजर जाने के बाद भी पुलिस मुल्ज़िमान तक ना पहुँच सकी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि गुज़श्ता रोज़ जो है ये स्टील टाउन थाने की हदूद में जो है वो एक बकरों के जो फार्म है उससे 46 से ज़ायद बकरे जो है वो मुल्ज़िमान आकर पहले आए हैं, उसके बाद यरगमाल बनाया है। 3 से ज़ायद जो मुलाजिम मौजूद थे, मुंशी समेत, उनको बांधा है। तसल्ली से जो है वो वारदात करके फ़रार हुए हैं। कई घंटे गुजर चुके हैं, पुलिस जो है वो मुल्ज़िमान को पकड़ने में नाकाम नज़र आ रही है, जबकि दूसरी जानिब वाक़ये का मुकदमा भी मुंशी जो अनवर ख़ास खेली हैं उनकी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस जो है वो दावे करती है, मलिर पुलिस, स्टील टाउन पुलिस के मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर रहे हैं, लेकिन जूँ का तूँ जो है वो मुल्ज़िमान दंदनाते फिर रहे हैं और इतनी बड़ी वारदात, लाखों रुपए की मुल्ज़िमान बगैर खौफ ख़तर आए हैं। SHO स्टील टाउन असलम बुल्लो जो है वो, जब हम उनसे इस मामले के हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो मुसलसल जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। बाला अफसरान से जो है रब्ता किया जा रहा है, वो भी जवाब देने में कासिर हैं। पुलिस जो है वो मौक़िफ़ नहीं दे रही, अपनी नाकामी को तस्लीम जो है वो नहीं कर रही। अब देखना ये है कि कब जो है वो बकरा जो चोरी करने वाले मुल्ज़िमान हैं बकरे, उनको गिरफ़्तार करती है, बकरे बरामद करवाती है, या महज दावे किए जाते हैं। और SHO जो है वो महज कभी कोई अहलकार मुबैन तौर पर कहता है साहब मीटिंग में है, कभी कुछ कहा जाता है। अब देखना ये है कि बाला अफसरान जब इस पैगाम की रसाई की जाएगी तो जो SSP मलीर हैं खालिक पीरज़ादा और DIG ईस्ट जोन डॉक्टर फ़ारूक लंजार, वो इस वाक़ये का क्या नोटिस लेते हैं और कब तक मुल्ज़िमान जो है वो मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने में पुलिस कामयाब होती है या महज दावों तक महदूद रहती है। जी, कराची में गैर मुतदिल मौसम ने शहरियों को अजीब कश्मकश का शिकार बना दिया। रात में हल्की खुनकी, जबकि दिन में गर्मी ने शहरियों को शशो पंच में मुब्तला कर दिया। शहरियों ने गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिए। करंगी नासिर जम पर शहरी लुंडे की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मुमताज़ शिगरी से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, कराची का मौसम जो है बदल रहा है। दिन में गर्मी ज़रूर है, लेकिन जो है रात के औकात में अगर मैं बात करूँ तो हल्की सी खुनकी महसूस हो रही है। और शहरी जो है जिस तरह घरों से अपने कपड़े निकाल रहे, गर्म कपड़े जो है वो निकाल रहे। इसी तरह जो है बाज़ारों में भी रश लगा हुआ है। इस वक्त मैं नासिर जम पर मौजूद हूँ। कोरंगी का ये इलाका है, यहाँ पे शहरी जो है बड़े तरीके से बाहर आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके आ रहे हैं, खासतौर पर बच्चों को लेके आ रहे हैं। और गर्म कपड़े जो है आपसे निकालना शुरू हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची में जो है हल्की सी खुनकी रात के औकात में अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर गिर रहा है। दिन के औकात में टेम्परेचर तकरीबन 30, 25 और 36 के बीच में है। रात के औकात में टेम्परेचर उससे निस्बतन जो है नीचे आ रहा है, तकरीबन 20, 22, 25 के बीच में जो है टेम्परेचर है। और शहरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करके मुझे बताएगा, सर्दियाँ आ रही है कराची में, आप भी यहाँ पे कपड़े लेने, गर्म कपड़े लेने पहुँचे, क्या कहेंगे, क्या तैयारियाँ हैं, बताइएगा। तैयारियाँ अभी हमने शुरू कर दी हैं। इंशाल्लाह मौसम चेंज हो चुका है कराची का, तो अभी बाज़ारों के चक्कर लग रहे हैं हमारे डेली बेसिस पे। कुछ बच्चों के कपड़े लेने हैं, कुछ अपने, जैसे कि भाई मौसम चेंज हो रहा है तो बुखार, खांसी है, ये चीज़ें अमूमन हो जाती, तो उसके लिए हमें गर्म कपड़ों की तैयारी करते हैं। तो अभी हम लोग बाज़ार में आए हुए ढूंढ रहे हैं, कुछ बच्चों के, कुछ अपने, बस। जी बिल्कुल, देखें शहरी बाहर निकल रहे और भरपूर तरीके से लुंडे बाज़ारों का जो है रुख कर रहे हैं। और इस वक्त जिस बाज़ार में मैं मौजूद हूँ, शहरी जो है ख़ास तौर पर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं और कपड़ों की ख़रीदारी में जो है मसरूफ़ है।
जी। दुनिया सकाफत का सबसे बड़ा मेला आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में सजेगा। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में 141 ममालिक शिरकत करेंगे। फेस्टिवल की तैयारी जोशो खरोश से जारी है। तफसीलात ले लेते हैं राहील बेग से। जी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में दुनिया का सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल सजने को तैयार है। 31 अक्टूबर से कराची आर्ट्स काउंसिल में सजने वाले सकाफती मेले की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी हैं और इसमें नौजवानों का जज्बा भी काबिल दीद है। और इस वक्त हमारे साथ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह साहब मौजूद हैं, जो दूसरे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की तैयारियों में इस वक्त मसरूफ़ हैं और इनसे मज़ीद जानते हैं। शाह साहब, क्या कहेंगे, इस साल 141 ममालिक हैं, 1000 से ज़ायद फ़नकार हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, थिएटर भी है, टॉक्स भी हैं और सेशंस भी हैं। किस तरह से तैयारियों का ये सिलसिला जारी है? अब तो चूँकि एक हफ़्ता रह गया है तो टेंशन भी बहुत है, क्योंकि इस तरह का दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ। बेसिकली ये एक फेस्टिवल नहीं है, इसके अंदर 5 फेस्टिवल है। इसमें फ़िल्म भी है, फिल्म फेस्टिवल है, रोज़ फिल्म चलेगी 39 दिन तक और 3100 से ज़्यादा फिल्में हमें मौसूल हुई हैं। उनमें से 110 फिल्में हमने सेलेक्ट की हैं। दुनिया की शोहरा आफाक फिल्में हम फ्री में दिखाएंगे। उसके साथ 8 मुसव्वरी की नुमाइशें हैं। तो एक इंटरनेशनल समझें फिल्म फेस्टिवल है, एक इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल है, 28 मुल्कों के पेंटर आ रहे हैं। इसी तरह से कोई 45 मुल्कों से म्यूज़िक ग्रुप आ रहे हैं, इसी तरह से डांस ग्रुप्स हैं और तो इसी तरह से हमारे पास थिएटर, म्यूज़िक, डांस, फिल्म और मुसव्वरी 5 मुख्तलिफ शोबे हैं। फिर टॉक्स हैं, फिर वर्कशॉप्स हैं, फिर मास्टर क्लासेस हैं। तो सैकड़ों चीज़ें हो रही हैं। 26 तारीख से हमारे आर्टिस्ट आना शुरू हो जाएंगे, फिर एक बड़ी तादाद में 28 और 29 को आ जाएंगे और फिर ये इसी तरह एक एक हफ्ते के लिए आते जाएंगे और फिर वो जाएंगे, उससे पहले दूसरे आ जाएंगे, क्योंकि 142 मुल्कों के आर्टिस्ट हैं और इंडिया और इजराइल को छोड़ के पूरी दुनिया आ रही है। बिल्कुल जी, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का मेला 31 अक्टूबर को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में सजेगा। ये फेस्टिवल ना कि सिर्फ फ़न सकाफ़त के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत तासुर भी उजागर करेगा, जिसकी तैयारियाँ इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में ज़ोर शोर के साथ जारी हैं। जी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साबिक प्रोग्रामिंग हेड शहीद अंसार नकवी की रिहाइश का आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रुकन कौमी असम्बली रैना अंसार से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तफसील जानते हैं शोएब मुख्तार से। जी शोएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साबिक प्रोग्रामिंग हेड सैयद शहीद अंसार नकवी की रिहाइशगाह पर जो है वो पहुंचे थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की MKM पाकिस्तान की रुकनी कौमी असम्बली और शहीद अंसार नकवी की अहलिया राना अंसार से मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इस अहम तरीन मुलाकात में शहर के मसाइल व दीगर उमूर पर भी जो है तफसीली गुफ्तगू हुई है। जी शोएब मुख्तार, ये बताइएगा कि वज़ीर दाखिला का आज तीसरा रोज़ है कराची में, तो मज़ीद भी मुलाकातें उनकी शेड्यूल हैं? बिल्कुल, हमने देखा कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो कराची में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पहुंचे हैं। उनकी उलमाए किराम से भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान, सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज कादरी, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद अराए के साथ साथ मुख्तलिफ उलमाए किराम के साथ साथ सियासी व मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों से मुलाकात की है। वफाकी वजीर दाखिला ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और सीनियर मरकजी रहनुमा सैयद अमीनुल हक और गवर्नर सिंध से भी मुलाकात हुई है। जबकि ठीक है शोएब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 की दूसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। ग्रेटर कराची प्लान 2047 की पेशरफ और फैसलों पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 की दूसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है। ग्रेटर कराची प्लान 2047 की पेशरफ्त और फैसलों पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी गई। आजिज़ जमाली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये एक मनसूबा है ग्रेटर कराची प्लान 2047
इस पे अमल हो रहा है। इसकी एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है जिसका इजलास हुआ है सुबह वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की तरफ, और इसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने भी शिरकत की थी। पूरी एक तफसीली रिपोर्ट दी गई इस इजलास में और बताया गया कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान है ग्रेटर कराची का, बुनियादी तौर पर कराची के मुख्तलिफ जो इदारे हैं, मुख्तलिफ जो शोबे हैं, उनमें एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कराची मास्टर प्लान के हवाले से इन तमाम इदारों का एक फोरम पे जमा होना बहुत ज़रूरी है, और वो फोरम कराची ग्रेटर प्लान ही है। तो मुख्तलिफ महकमों के जो अफसरान थे उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट्स भी पेश की। दूसरी मीटिंग की स्टीयरिंग कमेटी की, और इस पे वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का कहना था कि मजीद भी इजलास होंगे और बहुत जल्द इसके जो प्लान है उसको अपनी शक्ल दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना मजीद सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में सोना $85 कमी से $4,150 फी औंस का हो गया, जिसका असर मुकामी सराफा मार्केट पर भी पड़ा। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 तोला सोना 7,538 रुपये सस्ता हो गया और नई कीमत 4,37,362 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 6,463 रुपये सस्ता होकर 3,74,967 रुपये पर आ गया, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 151 रुपये कमी के बाद 5,110 रुपये हो गई। चिल्ड्रन पोस्टर 2025 की इनामी तकरीब में जूनियर कैटेगरी में आदम खेल और सीनियर कैटेगरी में शहरियार फाजिल ने पहली पोजीशन हासिल की। ड्रामा निगार अनवर मकसूद ने कहा, बच्चों ने अपने फन से मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। नई नस्ल बड़े लोगों की लगाई गई आग पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। काविश मेमन की रिपोर्ट। पोस्टर्स ने मोहब्बत, इंसानियत और अमन के खूबसूरत रंग बखेर दिए। जूनियर कैटेगरी में आदम खेल ने पहली पोजीशन हासिल की। सीनियर कैटेगरी में शहरियार फादिल फातेह करार पाए। मशहूर ड्रामा निगार अनवर मकसूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये मुकाबला गुज़िश्ता 10 साल से बाकायदगी से मुनक्किद हो रहा है और हालात ऐसे हैं कि अब मैं सिर्फ पोस्टर से ही बात कर सकता हूँ। आज जजों ने 20 साल में पहली बार दुरुस्त फैसला किया है। बहुत अच्छा काम था और बहुत छोटे बच्चे हैं, जिस तरह रंगों का इस्तेमाल किया इन्होंने, अल्लाह करे इस करते रहें ऐसा। मुकर्रिरीन ने कहा कि बच्चों ने रंगों को नए अंदाज में पेश करके ये साबित किया है हर बच्चा तख्लीक़ी कार होता है। वालिदैन से अपील है वो बच्चों की तख्लीक़ी सलाहियतों को नेचर के करीब लाएं। तकरीब के इख्तिताम पर कामयाब बच्चों को इनामात दिए गए और शुरका ने उनके तख्लीक़ी जज्बे को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची की 12 साला फातिमा नसीम का बड़ा कारनामा। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाली दुनिया की सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल गर्ल्स लिबर्टी बारोज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने फातिमा नसीम का 7वां आलमी रिकॉर्ड तस्लीम कर लिया। फातिमा नसीम को पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली फीमेल खिलाड़ी का एजाज़ मिल गया। फातिमा नसीम ने 1 मिनट में 42 के मुकाबले में 47 मरतबा स्ट्रेचिंग का मुजाहरा किया। बरतानिया की लिबर्टी बारूस को दुनिया की सबसे ज्यादा लचकदार खातून के तौर पर जाना जाता है। लिबर्टी बारूस अमेरिकन गॉट टैलेंट, स्पेन गॉट टैलेंट, ब्रिटिश गॉट टैलेंट जैसे कई शोज पर परफॉर्मेंस को मुजाहरा कर चुकी हैं। फातिमा नसीम पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले राशिद नसीम की साहबजादी हैं।